सो फाइनली गाइज कांतारा चैप्टर 1 का ऑफिशियल ट्रेलर आ चुका है और उसको देखने के बाद मेरे मुंह से एक ही शब्द निकल रहा है और वो है प्योर गूजबम्स। जी हाँ, बहुत ही कमाल का ट्रेलर है और आज आपको 5 पॉइंटर्स में समझाऊंगा कि क्यों कांतारा चैप्टर 1 कांतारा से स्पेशल और खास होने वाली है। इस वीडियो में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित चंदेल, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो आ जाते हैं सबसे पहले कि कांतारा 2022 में जब आई थी तो कन्नड़ा सिनेमा में एकदम लहर आ गई थी। वर्ड ऑफ माउथ ने ऐसा काम किया था कि कांतारा को एक पैन इंडिया हिट बना दिया और मजबूर कर दिया ऋषभ शेट्टी को कि वो इसका हिंदी वर्जन भी रिलीज करे, क्योंकि पहले जो फिल्म थी वो कन्नड़ा में रिलीज हुई थी, लेकिन जब इसको वर्ड ऑफ माउथ इतना मिला तो उसके बाद इसको हिंदी में भी रिलीज किया गया। तो पूरा अगर बात करूँ ऋषभ शेट्टी की तो उन्होंने इसको डायरेक्ट भी किया, उन्होंने एक्ट भी किया और कमाल का जो एक सिनेमा है हमें दिखाया था और ये बता दिया था कि रीजनल सिनेमा भी कम नहीं है बॉस। अब बात करते हैं आज के इसके ट्रेलर के बारे में। 2 मिनट 57 सेकंड का ये ट्रेलर है, लेकिन अपने आप में बहुत कुछ बता देता है और इसमें आपको देखने को मिलने वाले हैं 2 अलग अलग यूनिवर्स। तो आते हैं सबसे पहले पॉइंट पे कि मूवी कितनी ज़्यादा खास है और OTT पे कहाँ रिलीज़ हो सकती है, उस पर पहले बात करते हैं। तो रिपोर्ट्स के अनुसार मूवी ने रिलीज़ होने से पहले ही 125 करोड़ रुपए कमा लिए हैं और आपको बता दें कि अमेजॉन प्राइम का नाम आ रहा है। अमेजॉन प्राइम, ऐसा कहा जा रहा है कि रिपोर्ट्स के अनुसार कि अमेजॉन प्राइम ने इसके OTT राइट्स खरीद लिए हैं 125 करोड़ में, यानी फिल्म ने अपनी लागत पहले ही कमा ली, यानी 125 करोड़ में फिल्म बनी और उसने रिलीज होने से पहले ही 125 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 1 पे, वो है इस मूवी की डायरेक्शन को लेके। तो ये वाला पार्ट भी ऋषभ शेट्टी ने इसको डायरेक्ट किया है। उनका जो प्योर मैजिक है वो इस बार भी देखने को मिलेगा, बतौर एक्टर भी लेकिन बतौर फिल्म मेकर भी। वो जो कैमरा के पीछे से जादू है वो भी इसमें आपको देखने को मिलने वाला है। अब बात करते हैं सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, तो इसमें आपको एक प्रॉपर वॉर सीन देखने को मिलेगा और कमाल का एक्शन देखने को मिलेगा। VFX बहुत कमाल है और एक ऐसी टेक्निक का इसमें यूज़ किया गया है जो कि हॉलीवुड में काफ़ी ज़्यादा जिसका इस्तेमाल किया जाता है, उसका नाम है रैगिंग टेक्निक। तो रैगिंग टेक्निक का इस्तेमाल इस फिल्म में भरपूर किया गया है। उसके अलावा आपको ये भी बता दूं कि इसमें एक वॉर सीन है जिसकी कीमत है, जिसकी लागत है 50 करोड़ रुपए उसको बनाने में लगे थे और उसको शूट करने में 25 दिन लगे थे और 25 दिन में पूरा रिहर्सल हुआ, पूरा सेट को लगाया गया, जितने भी लोग थे उनको बुलाया गया और 4 दिन में लगातार ये सीन शूट हुआ। तो वॉर सीन आपको देखने को मिलने वाला है और आपको ये भी बता दूं कि इस वॉर सीन में आपको 500 फाइटर्स दिखेंगे और साथ ही 3000 जूनियर आर्टिस्ट एक साथ वॉर सीन को परफॉर्म करने वाले हैं। तो ये सेकंड नंबर पे सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको ध्यान देना है इस फिल्म के अंदर, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट कोर है इस फिल्म का। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट पे, तो इस पे सबसे पहले आ जाते हैं कि इसका एक जो एक्शन सीन है वो चलते रथ में होगा, यानी रथ चल रहा होगा और उस पर एक्शन सीन एक परफॉर्म किया जाएगा। और इसके अलावा एक और चीज़ पे अगर बात करूँ तो जिसने पहला पार्ट नहीं देखा उसको दूसरा पार्ट बिल्कुल समझ नहीं आने वाला है और यही चीज़ें हैं, क्योंकि प्रीक्वल आपको इसको देखना पड़ेगा। तो आपको पहले इसका पहला वाला पार्ट देखना पड़ेगा जो कि कांतारा का पहला पार्ट है, उसके बाद आपको चैप्टर 1 समझ आएगी मूवी। तो कहीं ना कहीं आपको होमवर्क करना पड़ेगा और पहला पार्ट देखना पड़ेगा, क्योंकि दोनों अलग अलग डायनेमिक्स की कहानी है। तो उस डायनेमिक को आपको समझना है तो आपको दोनों पार्ट्स देखने पड़ेंगे। अब बात कर लेते हैं कि इस पे सर्कल का बहुत बार जिक्र किया जा रहा है। आपको याद होगा पहले पार्ट में जब मूवी खत्म हुई थी उसमें जो सर्कल था वो सर्कल था जहाँ पर शिवा जो है वो गायब हो गया था। जब वो पंजोली देव का अवतार उन्होंने लिया था और वहाँ से आते हुए एक सर्कल आता है जहाँ पे वो गायब हो जाते हैं। उससे पहले उनके जो पापा थे वो भी उसी सर्कल में गायब हो गए। तो कहीं ना कहीं उस सर्कल के नीचे की जो दुनिया है उसकी कहानी दिखाई जाएगी कि उसके नीचे जो है वो किस तरह का यूनिवर्स है। तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है दुनिया। तो एक हम 90s वाला देखते हैं एरा और एक हम देखते हैं 1600 साल पहले जो एरा था वो वाली दुनिया कैसी थी, उसके बारे में इस कहानी में बताया जाएगा। अब मैं बात करूं कि चौथे पॉइंट की, तो वो है टाइमलाइंस। तो एक टाइमलाइन है जो 90s के दशक को दिखाती है जहां पे हम शिवा को देखते हैं और जो पिछले पुलिस ऑफिसर्स के साथ लड़ाई होती है, जंगल का जो राजा होता है करंट वाला वो है। लेकिन ये जो दूसरी यूनिवर्स की कहानी है 1600 साल पहले, जहाँ पर जिस तरह राज कर रहे थे कांतारा में जो राजा महाराजा थे उस समय से जो राज कर रहे थे, और उस समय जब जो पूरा बुराई जो है वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि उसको मिटाने के लिए शिव जी को एक अवतार लेके आना पड़ा और उन्हीं महाराज का जो जुल्म है गरीबों पे, उनको बचाने के लिए गरीबों को ये अवतार उनको लेना पड़ेगा और इसी के बीच की इस इर्द गिर्द जो है ये कहानी घूमती है।
अगली मैं पांचवी बात करूं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होने वाली इस फिल्म में और कहीं ना कहीं अटेंशन सीकर भी है, वो है दिलजीत पाजी का गाना। जी हाँ, ट्रेलर में भी उनकी आवाज़ सुनने को देखने को मिली, हमने सुना गाने में, और बहुत ही कमाल का बीजीएम था। दिलजीत पाजी की झलक नहीं दिखी, लेकिन अब उनकी आवाज़ ने ही वो ऑरा क्रिएट कर दिया है और पहली बार कोलैबोरेट कर रहे हैं वो ऋषभ शेट्टी के साथ, और उनकी आवाज़ अपने आप में ही बयां कर रही थी कि कितना कमाल का बीजीएम होने वाला है, कितना बेहतरीन म्यूज़िक फिल्म के अंदर होने वाला है। और हमने देखा भी था कि ऋषभ शेट्टी ने कहा भी था कि दिलजीत बहुत ही कमाल के इंसान है और उनकी आवाज़ दो कल्चर्स को आपस में मिलाएगी। तो बहुत ही कमाल का ये पूरा सिनेमा आपको देखने को मिलने वाला है और ऑफिशियली 2 अक्टूबर को ये फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज़ होने वाली है। तो मैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और ट्रेलर देख के इतना मज़ा आ रहा है, तो फिल्म देख के आप सोचिए कितना ज़्यादा मज़ा आ रहा होगा। और बाकी आपके हिसाब से जो पिछली फिल्म है उससे ज़्यादा कितना कलेक्शन ये फिल्म कर पाएगी, उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में। धन्यवाद।